इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर, वैलेंसी और केमिकल बॉन्डिंग टॉपिक। परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम अफबाउ सिद्धांत के द्वारा नियंत्रित होता है। वे तत्व जिनकी परमाणु संख्या तथा द्रव्यमान संख्या भिन्न हो परंतु उनके नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या समान हो, उन्हें समन्यूट्रॉनिक कहते हैं। यहाँ हिंदी से ज़्यादा महत्वपूर्ण अंग्रेजी है आइसोटोन्स, क्योंकि सीधा सीधा आपको देवनागरी लिपि में भी ये आइसोटोन्स लिखा हुआ दे सकता है। रासायनिक तत्व के परमाणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध अभिविन्यास से है। परमाणु नाभिक के अवयव होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जबकि इलेक्ट्रॉन जो है परमाणु के नाभिक में नहीं, परिधि पर होता है। वैसे परमाणु जिनमें प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो किंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न हो, उसे समस्थानिक आइसोटोप कहा जाता है। हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात 1837:1 होता है। किसी एक ही परमाणु के 2 इलेक्ट्रॉनों के चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती। यह नियम पाउली ने दिया था। हाइड्रोजन वह एक ऐसा मात्र तत्व है जिसके समस्थानिकों की संख्या का नाम भिन्न भिन्न है। हाइड्रोजन के समस्थानिकों का नाम भिन्न भिन्न है, जैसे प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। प्रमुख परमाणुिक कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। परमाणु आवेश देखिए कूलम में है, तो न्यूट्रॉन का आवेश चार्ज 0 है। सापेक्ष आवेश इलेक्ट्रॉन का -1, प्रोटॉन का +1 और न्यूट्रॉन 0 आवेश रहित होता है। द्रव्यमान देखिए लगभग बराबर है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग बराबर है, न्यूट्रॉन का थोड़ा ज्यादा है। और लगभग द्रव्यमान देखिए प्रति म्यू 0, 1 और 1। और सबसे महत्वपूर्ण है इसमें खोजकर्ता। इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने किया था, प्रोटॉन का रदरफोर्ड ने और न्यूट्रॉन का जेम्स चैडविक ने। किस तत्व के समस्थानिकों की संख्या सर्वाधिक है? पोलिनियम 33। ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व हाइड्रोजन है। रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई अणु होती है। तत्व का गुण धर्म उसके परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर से निर्धारित होता है। नील्स बोर का मॉडल आधुनिक भौतिकी की आधारशिला माना जाता है। परमाणु के प्रोटॉन नाभिक के भीतर स्थित होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी मोसले द्वारा प्रस्तुत की गई थी। वैद्युत संयोजन तथा सहसंयोजन बंध सल्फर डाइऑक्साइड में होते हैं। आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक लेवाजियर को माना जाता है। डाल्टन ने अणु को नाम दिया था यौगिक परमाणु। एक ही तत्व के परमाणुओं का विभिन्न रासायनिक विन्यास दर्शाने की प्रवृत्ति अपरूपता कहलाती है। एक ही तत्व के परमाणुओं का विभिन्न रासायनिक विन्यास दर्शाने की प्रवृत्ति अपरूपता कहलाती है। बंध कोण अधिकतम कार्बन डाइऑक्साइड में होता है। हाइड्रोजन हैलाइडों का बढ़ता आयनिक लक्षण है HI, HBr, HCl, HF। परमाणु तत्व संख्या 29 डी ब्लॉक से संबंधित है। उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता 0 होती है। ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में ऑक्सीकृत तत्व की संयोजकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में संयोजकता बढ़ती है। न्यूट्रिनो अस्थायी कण होते हैं। विभिन्न सेल देखिए KL, M, N, O, P, Q, इसे भी सेल हैं। यहाँ N का मान 1,
2 3 4 5 6 7 लगातार है। इसके में देखिए सब सेल जो है इसमें S है, फिर इसमें SP, इसमें SPD, इसमें SPDF, फिर यहाँ नया G जुड़ा, फिर HI, यानी SPDFGHI। इनमें देखिए ऑर्बिटल की संख्या 1 4 9 16 25 36 49, यानी कि स्क्वायर है। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। अब किस कक्ष में, किस सेल में इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या कितनी होती है? तो पहले K में KLMNOPQ, इस तरह देखिए 2 8 18 32। तो मेन आपका यही पहला 3 है, या मैक्सिमम 4 तक ध्यान रखिए। 2 8 18 32। सबसे मजबूत बंध एकल बॉन्ड होता है, एकल बंध। बोर का परमाणु मॉडल प्लांक सिद्धांत के विपरीत होता है। जब इलेक्ट्रॉन एक चुंबकीय क्षेत्र से गुजरता है तो इसकी ऊर्जा और वेग में वृद्धि होती है। संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत कोसेल और लेविस ने प्रतिपादित किया था 1916 ईस्वी में। किसी तत्व का परमाणु भार तुल्यांकी भार और संयोजकता के गुणनफल के बराबर होता है। सहसंयोजी यौगिक तथा उप सहसंयोजी यौगिक से युक्त यौगिक समझौता प्रदर्शित कर सकते हैं। वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या एटॉमिक नंबर एक समान परंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न है, संभारिक कहलाते हैं। ऐसे परमाणु जिनमें द्रव्यमान संख्या एक समान लेकिन परमाणु संख्या अलग अलग होते हैं, संभारिक आइसोबार कहलाते हैं, जैसे आर्गन और पोटेशियम। सहसंयोजक बंधों का निर्माण इलेक्ट्रॉनों की परस्पर साझेदारी के द्वारा होता है। सहसंयोजक यौगिकों के अणु आपस में वांडरवाल बल से बंधे होते हैं। वह कौन सा तत्व है जिसके अणु में सहसंयोजक बंध होते हुए वह विद्युत का कुचालक है? इसका आंसर होगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट कार्बन का एक अपरूप होता है। धात्विक ठोसों में परमाणुओं के मध्य धात्विक बंध पाया जाता है, मेटेलिक बॉन्ड। किसी कोष की क्रम संख्या क्या व्यक्त करती है? उस कोष में उपकोषों की संख्या को। एवोगाड्रो संख्या किसने ज्ञात की थी? जोसेफ लॉसमिट ने। सोडियम क्लोराइड में कौन सा बंध होता है? विद्युत संयोजी बंध। किसी तत्व की परमाणु संख्या वस्तुतः उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या होती है। संयोजी कोष तथा संयोजी इलेक्ट्रॉन। प्रत्येक परमाणु का बाह्यतम कोष उसका संयोजी कोष तथा उस कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है। पदार्थ की नवीनतम खोज की अवस्था है बोस-आइंस्टीन संघनन। लोहे का जंग जो है ऑक्सीकरण के कारण लगता है। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है? ऑक्सीकरण तथा अपचयन की संयुक्त क्रियाएं हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। आयनिक बंध की बंध ऊर्जा अधिकतम होगी। 20 न्यूट्रॉन तथा 18 इलेक्ट्रॉन वाला कण है ऑर्गन। परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त यूरेनियम का परमाणु कौन है? यूरेनियम 235। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन होता है। रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन सिद्धांत के अनुसार नाभिक के अंदर परमाणु का द्रव्यमान तथा आवेश रहता है। किस यौगिक में विद्युत संयोजी, सहसंयोजक तथा उप सहसंयोजक तीनों प्रकार के बंध पाए जाते हैं? इसका आंसर होगा अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम ब्रोमाइड। कोष, उपकोष और कक्षक, सेल, सबसेल और ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन जिन वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं उन्हें सेल, कोष या कक्षा कहते हैं। प्रत्येक कक्षा अथवा अधिक
उप कक्षा में विभाजित होती है। प्रत्येक कक्षा एक अथवा अधिक उप कक्षा में विभाजित होती है, जिन्हें SPDF अक्षरों से प्रदर्शित किया जाता है। ऐसा त्रिविमीय क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता सर्वाधिक होती है कक्षक कहलाते हैं। ऑर्बिट। नींबू के खट्टे होने का कारण क्या है? उसमें साइट्रिक एसिड की उपस्थिति। वह जलीय विलयन जो लाल लिटमस को नीला कर देता है सोडियम कार्बोनेट कहलाता है। कठोर शारीरिक परिश्रम के पश्चात थकान महसूस होने का कारण मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड का संचय होना है। फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। बेकिंग पाउडर के निर्माण में टार्टरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। पेय सोडा की रासायनिक प्रकृति अम्लीय होती है। आयल ऑफ विट्रियोल सल्फ्यूरिक एसिड को कहा जाता है, H2SO4। सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है, मैलिक एसिड। रसायन उद्योग में सल्फ्यूरिक अम्ल को तेजाब के रूप में जाना जाता है, H2SO4। तेजाब सल्फ्यूरिक एसिड होता है। ब्लीचिंग पाउडर विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइट है और इसका रासायनिक सूत्र CaClO2 है। यह जल में पूर्णतः विलेय होता है। कॉपर सल्फेट को नीला थोथा कहा जाता है, CuSO4 × 5H2O। टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए किस प्रयुक्त क्षारक का प्रयोग किया जाता है? कैल्शियम सल्फेट, हेमीहाइड्रेट। खाने का नमक किससे बनता है? शक्तिशाली अम्ल तथा शक्तिशाली क्षार से। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है। अम्लीय विलयन का pH मान 7 से कम होता है, जबकि क्षारीय का 7 से अधिक, और जिसका 7 होता है वो उदासीन होता है। क्षारीय भूमि सुधारक के रूप में कैल्शियम सल्फेट रसायन कार्य करता है, CaSO4। दूध से दही बनने में लैक्टिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु बेंजोइक एसिड का प्रयोग किया जाता है। स्वचालित वाहनों में प्रयोग होने वाली बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। मृदा में सर्वाधिक अम्ल मुक्त करने वाला तत्व अमोनियम सल्फेट होता है। जिप्सम का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट है। देखिए महत्वपूर्ण अम्ल, उनका स्रोत क्या है और उसका उपयोग क्या है। साइट्रिक एसिड मुख्य स्रोत देखिए नींबू, संतरा, टमाटर। इसका उपयोग क्या है? धातु की सफाई में, खाद्य संरक्षण में, चमकदार नमक में। एसिटिक एसिड स्रोत है इसका सिरका, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में। फॉर्मिक एसिड मधुमक्खियों में, चींटियों के डंक में। इसका उपयोग है कार्बनिक संश्लेषण, रंगाई आदि में। लैक्टिक एसिड खट्टे दूध में, दही में। इसका उपयोग है खाद्य परिरक्षण, स्वाद कारक के रूप में। एस्कर्बिक एसिड आंवला, पपीता, ब्रोकली, इन सब में एस्कर्बिक एसिड पाया जाता है। इसका उपयोग है विटामिन C में। टार्टरिक एसिड कच्चा आम, अंगूर, इमली, केला, अनानास, इन सब में टार्टरिक एसिड पाया जाता है। खाद्य पदार्थ में एंटीऑक्सीडेंट, प्रतिऑक्सीकारक के रूप में। ऑक्जेलिक एसिड पालक, टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। नाइट्रिक एसिड फिटकरी और सोडा में नाइट्रिक एसिड पाया जाता है। इसका उपयोग क्या है? एक्वारेजिया विस्फोटक के निर्माण में, रॉकेट ईंधन में, ऑक्सीकारक के रूप में। बोरिक एसिड बोरेक्स, शराब, ओरासाइड, ये इसके स्रोत हैं। गेहूं संरक्षण में, फाइबर ग्लास के निर्माण में, कीटाणुनाशक तथा लुब्रिकेंट के रूप में। कृत्रिम वर्षा कराने के लिए सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। कॉपर सल्फेट का जलीय घोल जल अपघटन के कारण अम्लीय होता है। जल की कठोरता किन पदार्थों से दूर हो जाती है?
इसका आंसर होगा सोडियम कार्बोनेट तथा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा। चींटी के काटने पर चींटी द्वारा फॉर्मिक एसिड के स्राव के कारण जलन महसूस होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस अग्निशामक के रूप में प्रयोग की जाती है। मुंह में उपस्थित लार सलाइवा का पीएच सामान्यतः 7.5 होता है। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल रंग में तथा क्षारक लाल लिटमस पेपर को नीले रंग में परिवर्तित कर देता है। घरों में सिरका कैसे बनता है? स्टार्च के किण्वन द्वारा। कोका कोला में फास्फोरिक अम्ल की उपस्थिति के कारण खट्टा स्वाद होता है। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। अचार के परिरक्षण हेतु उसमें एसिटिक एसिड मिलाया जाता है, सिरका। अम्ल तथा क्षारों की पहचान के लिए मुख्यतः लिटमस पेपर, फिनापेथिलीन और मेथिल ऑरेंज का प्रयोग किया जाता है। क्षारक लाल लिटमस पेपर को नीले रंग में, मेथिल ऑरेंज को पीले रंग में तथा फिनाप्थलीन को गुलाबी रंग में परिवर्तित कर देता है। वायु में किसके द्वारा अधिक सांद्रण के कारण अम्ल वर्षा होती है? SO2 तथा NO2, सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहलाता है। किसके द्वारा पीएच मान को मापा गया था? सोरेनसन के द्वारा। गंध सूचकों के रूप में मुख्यतः प्याज तथा वनीला का प्रयोग किया जाता है। कुछ लवण और उनके उपयोग देखते हैं। सोडियम क्लोराइड NaCl साधारण नमक है ये। इसका उपयोग भोजन निर्माण, अचार के परिरक्षण, अत्यधिक ठंडे देशों में जमी हुई बर्फ को पिघलाने हेतु। सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा NaOH, साबुन, कागज, अपमार्जक के निर्माण में, पेट्रोलियम शोधन में, कपड़ा निर्माण उद्योग में। चूने का पानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चमड़ा उद्योग में, अम्लीय मृदा, जल तथा गंदे नालों के उपचार में। धोवन सोडा, सोडियम कार्बोनेट, कांच, कागज, साबुन तथा ईंट निर्माण उद्योग में। आर्द्र अभिकर्ता के रूप में। बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, अग्निशामक में, भोजन निर्माण में, खमीर बनाने में। ब्लीचिंग पाउडर, विरंजक चूर्ण, स्विमिंग पूल की सफाई करने में, पेयजल के कीटाणु शोधन में, ब्लीचिंग एजेंट के रूप में। प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम सल्फेट, हेमीहाइड्रेट, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में, गृह निर्माण में, सतह को चिकना बनाने में, खिलौना के निर्माण में। यहाँ कैल्शियम सल्फेट का ये केमिकल फॉर्मूला भी ध्यान रखें, CaSO4 × 12H2O। स्वर्णकारों द्वारा आभूषण निर्माण की प्रक्रिया में निर्मित एक्वा रेजिया अम्लराज नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मिश्रण होता है। लिटमस लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। शुद्ध जल में उपस्थित हाइड्रोजन आयन का सांद्रण 10⁻⁻7 होता है। एक अज्ञात गैस जल में शीघ्रता से घुल जाती है। गैस युक्त जलीय घोल में लाल लिटमस नीला हो जाता है। यह गैस हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ सफेद धूम्र भी देती है। यह अज्ञात गैस अमोनिया है। कुछ पदार्थ के पीएच का मान देखिए, जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जा सकते हैं। समुद्री जल 8.4। ध्यान रखिए कि 7 से अधिक क्षारीय होगा और 7 से कम अम्लीय होगा। तो आपको पीएच के मान के साथ साथ ये भी दिमाग में ध्यान रखना है कि वो अम्लीय है कि क्षारीय है। समुद्री जल 8.4, रक्त 7.4, लार 6.5, दूध 6.4, मूत्र 6, शराब 2.8, सिरका 2.4, नींबू 2.2।
किस धातु की विद्युत चालकता सर्वाधिक होती है? चांदी की। मोती का रासायनिक संरचना कैल्शियम कार्बोनेट से निर्मित होती है। लिथियम सबसे हल्की और ऑस्मियम सबसे भारी धातु होती है। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व यूरेनियम होता है। मोनाजाइट थोरियम का प्रमुख अयस्क है। मोती के मुख्य अवयव एरागोनाइट और कांचियोलिन होते हैं। चाकू से काटी जा सकने वाली धातुएं हैं सोडियम, पोटेशियम। अत्यधिक कोमल खनिज टाल्क मैग्नीशियम सिलिकेट से निर्मित होता है। भविष्य का धातु टाइटेनियम को कहा जाता है। अभ्रक विद्युत उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है। आतिशबाजी में बेरियम की उपस्थिति के कारण हरा रंग तथा स्ट्रोंशियम की उपस्थिति के कारण गहरा लाल रंग उत्पन्न होता है। सिनेबार लेड का प्रमुख अयस्क है। औजार निर्माण हेतु सर्वप्रथम तांबा धातु की खोज की गई थी। क्रायोलाइट बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? एल्यूमिनियम का। धातुओं से अधातुओं का निष्कर्षण का विज्ञान धातु कर्म कहलाता है। मेटलर्जी। साधारण तापमापी यंत्रों में पारे का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि पारे का ऊष्मीय प्रसार गुणांक उच्च होता है। सोडियम की अत्यधिक क्रियाशीलता के कारण इसे किरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है। भर्जन रोस्टिंग प्रायः किन अयस्कों के कारण अयस्कों का किया जाता है? सल्फाइड तथा ऑक्साइड अयस्कों का। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। तो जिस सोने में आपको कैरेट की संख्या जितनी दी हुई होती है उसका शुद्धता उसी अनुपात में लगा लीजिए। 24 कैरेट यदि 100% है तो कहीं यदि आपको लिखा है 18 कैरेट तो समझिए कि 24 में 6 घट गया, यानी एक चौथाई घट गया, तो ये हो गया 75%। इसी तरह इसका आधा कर दीजिए, 12 कैरेट हो जाएगा 50% शुद्धता। सोडियम को जल में डालने पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। द्रवित सोडियम का उपयोग नाभिकीय भट्टियों में शीतलक के रूप में होता है। बारूद का निर्माण करने में सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। एल्युमिनियम वह धातु है जो अपने ही ऑक्साइड की परत से सुरक्षित हो जाती है। इस्पात के जंग संरक्षण या प्रतिरोध गुण को बढ़ाने के लिए उसमें क्रोमियम मिलाया जाता है। मानव शरीर में कॉपर की अधिकता से विल्सन रोग होता है। मानव शरीर में कॉपर की अधिकता से विल्सन रोग होता है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल में सेलेनियम धातु का उपयोग किया जाता है। सल्फर तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। धातुओं में सर्वाधिक हीन चालक यानी कि बैड कंडक्टर सीसा होता है। भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को कहा जाता है। चतुष्फलकीय संरचना के कारण हीरा ग्रेफाइट की अपेक्षा अधिक कठोर होता है। प्याज की कड़वाहट का कारण होता है प्याज में सल्फर के यौगिक की उपस्थिति। यूरेनियम का मुख्य अयस्क पिच ब्लेंड है। शल्य क्रिया में पट्टियों के रूप में कैल्शियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। सबसे कठोर धातु प्लेटिनम। देखिए रासायनिक सूत्र, हरा कशिश फेरस सल्फेट, नीला कशिश कॉपर सल्फेट, श्वेत कशिश जिंक सल्फेट, लाल कशिश कोबाल्ट सल्फेट। महत्वपूर्ण धातु तथा उसके अयस्क देखिए। सोडियम के प्रमुख अयस्क कौन कौन से हैं? साधारण नमक, चिली साल्ट पीटर, बोरेक्स, सोडियम कार्बोनेट। एल्युमिनियम का अयस्क देखिए, बॉक्साइट, कायोलिन, फेल्सपर, कोरेंडम, क्रायोलाइट, ये सभी एल्युमिनियम के अयस्क थे। पोटेशियम, इसका जो मुख्य अयस्क है पोटेशियम नाइट्रेट, कार्नेलाइट, पोटेशियम कार्बोनेट,
पोटेशियम क्लोराइड। कैल्शियम का देखिए डोलोमाइट, कैल्साइट, जिप्सम, फ्लोरोस्पर, एस्बेस्टस। मैग्नीशियम के अयस्क कौन कौन से हैं? मैग्नेसाइट, डोलोमाइट, कार्नेलाइट, एप्सम साल्ट। कॉपर के देखिए अयस्क कॉपर पायराइट, ग्लास कॉपर, क्यूप्राइट, मैलेकाइट, एजुराइट। जिंक का देखिए जिंकाइट, जिंक ब्लेंड, कैलामाइन, विलेमाइट। लेड का देखिए गैलेना, सिरुसाइट। टीन का कैसेटेराइट। कैडमियम ग्रेनोसाइट, निकेल मिलेराइट, मैग्नीज पायरोलुसाइट, मैग्नेटाइट। आयरन का देखिए हेमेटाइट, लिमोनाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट, आयरन पायराइट, कॉपर पायराइट। मरकरी का सिनेबार। सिल्वर का रूबी सिल्वर, हॉर्न सिल्वर। गोल्ड सोना का कैल्वेराइट, सिल्वेनाइट। यूरेनियम का कार्नोटाइट, पिच ब्लेंड। थोरियम का मोनोजाइट। मोबाइल फोन की बैटरी में लिथियम का प्रयोग किया जाता है। क्विक क्लाइम का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्साइड है। परमाणु घड़ियों में टाइम कीपर के रूप में सीजियम धातु का प्रयोग किया जाता है। मतदाता की उंगली में लगाई जाने वाली स्याही के निर्माण में सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम सोडियम सिलिकेट है। पर्ल ऐश पोटेशियम कार्बोनेट को कहा जाता है। जिंक सल्फेट का प्रयोग सामान्यतः कवकनाशी एंटी फंगल रूप में किया जाता है। भूप्रपट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व देखिए क्रम से हैं ये। सबसे अधिक ऑक्सीजन, दूसरे स्थान पर सिलिकॉन, फिर एल्यूमिनियम, उसके बाद आयरन, फिर कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, टाइटेनियम, हाइड्रोजन। वायुयान के टायरों में नाइट्रोजन अथवा हीलियम गैस भरी जाती है। गर्म गैस के गुब्बारों में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा अधिक वरीयता दी जाती है क्योंकि हीलियम वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता है। अश्रु गैस अमोनिया को कहा जाता है। भारी जल का रासायनिक सूत्र D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। भारी जल में हाइड्रोजन के स्थान पर उसका समस्थानिक ड्यूटेरियम होता है। भारी जल की खोज हेराल्ड उरे ने की थी। समुद्री जल को रिवर्स ऑस्मोसिस विधि द्वारा शुद्ध जल में परिवर्तित किया जा सकता है। फिटकरी गंदे पानी को स्कंदन की प्रक्रिया द्वारा शुद्ध करती है। भारी जल मंदक का कार्य करता है। पानी आयनिक लवण का सुविलायक है क्योंकि पानी का द्विध्रुव आघूर्ण अधिक है। पानी की स्थायी कठोरता के लिए कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड्स और सल्फेट उत्तरदायी होते हैं। क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम सोडियम सिलिकेट होता है। भार के अनुसार पानी में हाइड्रोजन 11.11% होता है। द्रव्यमान की दृष्टि से जल में हाइड्रोजन 11%, ऑक्सीजन 89% होता है, जबकि परमाणु की दृष्टि से जल में हाइड्रोजन 67% और ऑक्सीजन 33% होता है। अशुद्ध जल में बड़ी मात्रा में पेयजल निर्लवणीकरण की प्रक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है। अशुद्ध जल से पेयजल जो है निर्लवणीकरण प्रक्रिया द्वारा तैयार किया जा सकता है। टेफ्लॉन फ्लोरोकार्बन श्रेणी का पदार्थ है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा आयतन में सबसे कम है। वायुमंडल में नाइट्रोजन लगभग 78% है। सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार अष्टफलकीय होता है। हीरा कार्बन का अपरूप होता है। अमोनिया जल में आसानी से घुलनशील पदार्थ होता है। सिंदूर का रासायनिक सूत्र
Pb3O4 है। सामान्य ताप पर आयोडीन ठोस अवस्था में पाया जाता है। भारी मशीनों के उपयोग के लिए ग्रेफाइट स्नेहक का प्रयोग किया जाता है। पेंसिल का लेड ग्रेफाइट का बना होता है। एंथ्रासाइट कोयले में कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है। लिग्नाइट प्रकार के कोयले में कार्बन का अंश न्यूनतम होता है। हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील तत्व फ्लोरीन है। ब्रोमीन वह हैलोजन है जिसका प्रयोग पीड़ाहारी की तरह किया जाता है। कोयले के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। हाइड्रोजन को जलाने से जल प्राप्त होता है। ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर नियोन तथा पारद वाष्प भरी जाती है। ऑक्सीजन की खोज प्रिस्टले द्वारा की गई थी। जल की अस्थायी कठोरता कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट की उपस्थिति के कारण होता है। वायु का मुख्य संघटक गैस है। सबसे अधिक नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड भी है। दो मुख्य हैं, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन के समस्थानिक देखिए, प्रोटियम, इसमें एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन और कोई न्यूट्रॉन नहीं। ड्यूटेरियम में देखिए, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन तो है ही, एक न्यूट्रॉन है इसमें। ट्राइटियम में देखिए, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन तो तीनों में है, लेकिन इसमें है कि न्यूट्रॉन 0, इसमें न्यूट्रॉन 1, इसमें न्यूट्रॉन 2। सबसे हल्का हैलोजन है फ्लोरीन। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र है CaOClCl, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य के रूप में अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। कार्बन का शुद्धतम रूप हीरा को माना जाता है। हीरा में 100% कार्बन। विद्युत बल्ब में ऑर्गन गैस भरी जाती है। शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। हैलोजनों में सर्वाधिक अभिक्रियाशील का क्रम है, देखिए, सबसे अधिक फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, फिर एस्टेटिन। विश्व में सर्वाधिक मात्रा में हाइड्रोजन पाई जाती है गैस। विश्व में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? हाइड्रोजन। शरीर में आयोडीन की कमी से थायरॉक्सिन हार्मोन के स्राव में कमी आती है। वह कौन सा तत्व है जो सदैव द्रव अवस्था में रहता है? पारा और ब्रोमीन। हैलोजन समूह का सर्वाधिक भारी तत्व कौन सा है जिसमें धात्विक चमक होती है? इसका आंसर होगा आयोडीन। जल के विष संक्रमण में क्लोरीन तत्व का प्रयोग किया जाता है। उत्कृष्ट या अक्रिय गैसों के परमाणु के बाह्यतम कोश पूर्ण होते हैं अथवा अपूर्ण? इसका आंसर होगा पूर्ण होते हैं। निम्न तापीय प्रौद्योगिकी क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी में प्रयुक्त गैस फ्रेंसियम है। जीनोन को स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है। पटाखों के निर्माण में श्वेत फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। फोटोकॉपी की मशीन में प्रयुक्त किया जाने वाला तत्व है सेलेनियम। विरंजक अभिक्रमक के रूप में क्लोरीन का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है। सड़ी मछली की दुर्गंध ओजोन गैस जैसी होती है। सल्फ्यूरिक एसिड कशिश के तेल के नाम से भी प्रसिद्ध है। विद्युत अपघट्यों के विलयन में से कार की बैटरी में प्रयुक्त होता है सल्फ्यूरिक एसिड। हैलोजन अम्लों में हाइड्रोजन आयोडाइड सबसे प्रबल अपचायक होता है। फ्लशिंग गैस में हाइड्रोजन गैस प्रयुक्त की जाती है। कृत्रिम हीरा का नाम से प्रसिद्ध है सिलिकॉन कार्बाइड। घरेलू प्रशीतक के रूप में प्रयोग किया जाने वाला प्रशीतक है अमोनिया। डॉक्टर द्वारा निश्चेतक के रूप में प्रयुक्त की जाने वाली हास्य गैस नाइट्रस ऑक्साइड है। नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस, हास्य गैस भी कहते हैं। फ्लावर्स ऑफ सल्फर एवं मिल्क सल्फर के नाम से प्रसिद्ध सल्फर का अपरूप है अल्फा सल्फर। किस हैलोजन का उपयोग
कीटनाशक और दर्द निवारक औषधियों के रूप में किया जाता है आयोडीन का। उत्कृष्ट गैस रेडॉन वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। हीलियम, आर्गन तथा नियॉन वे उत्कृष्ट गैसें हैं जो किसी भी अवस्था में यौगिक का निर्माण नहीं करते हैं। मौसम संबंधी अध्ययन के लिए गुब्बारों में हीलियम गैस भरी जाती है। हाइड्रोजन के समस्थानिक में ट्राइटियम रेडियो सक्रिय समस्थानिक है। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने की प्रक्रिया में प्रयुक्त गैस है हाइड्रोजन और इस प्रक्रिया को हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। माचिसों में लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है माचिस की तिल्ली में। मिश्र धातु में किस पदार्थ के सम्मिश्रण से स्टेनलेस स्टील अचुंबकीय हो जाता है? निकेल के। मिश्र धातु यौगिक तथा विलयन दोनों रूप में हो सकते हैं। वायुयान का ढांचा बनाने के लिए डुरैलुमिन मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है। गैसोहॉल किन पदार्थों का मिश्रण है? एथाइल अल्कोहल और पेट्रोल। टांका शोल्डर, शीशा और टीन का मिश्रण है। कई बार पूछा गया है एग्जाम में ये। गैल्वेनीकृत लोहे पर कौन सा पदार्थ का लेप किया जाता है? जस्ता का। किसी भी पदार्थ के ऊपर जस्ता के लेप की प्रक्रिया को गैल्वेनीकरण कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन। पीतल, तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है। तांबा और टीन का मिश्रण कांसा होता है। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें कार्बन की मात्रा मिलाई जाती है। मिश्र धातु में अधिक शक्तिशाली, संक्षारण प्रतिरोधी तथा धातुओं की तुलना में अधिक लागत प्रभावी होती है। जंग रहित लोहा बनाने के लिए क्रोमियम का प्रयोग किया जाता है। रासायनिक दृष्टि से सिंदूर मर्क्यूरी सल्फाइड का मिश्रण होता है। हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बों में पुर्जे के रूप में एल्यूमिनियम मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है। सिलिकॉन तथा ऑक्सीजन का संयुक्त रूप है सिलिकॉन डाइऑक्साइड। जल और चौक के मिश्रण को अवसादन विधि के द्वारा अलग किया जा सकता है। फाइबर ग्लास को विद्युत रोधी बनाने के लिए उपधातु बोरॉन का प्रयोग किया जाता है। कौन सी उपधातु शुद्ध रूप में एल्यूमिनियम के समान दिखाई देती है? सिलिकॉन। लेड में प्रयोग किए जाने वाला गैलियम आर्सेनाइड आर्सेनिक का यौगिक है। कौन सी उपधातु पेयजल में मिश्रित होकर मानव स्वास्थ्य के लिए घातक है? आर्सेनिक। पुनर्लेखन योग्य सीडी एवं डीवीडी के निर्माण में प्रयुक्त उपधातु है टेल्यूरियम। धब्बा रहित स्टील स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे के साथ 10% क्रोमियम, 0.35% मैग्नीज और 0.25% कार्बन धातुओं को मिलाया जाता है। कैमरा तथा सूक्ष्मदर्शी के लेंस में जर्मेनियम उपधातु का प्रयोग किया जाता है। ट्रांजिस्टर और कंप्यूटर चिप के निर्माण में सिलिकॉन उपधातु का प्रयोग किया जाता है। मैग्नीशियम किन धातुओं का मिश्रण है? एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और आयरन। स्टील, पीतल, कांसा और तांबा में कौन सी मिश्र धातु नहीं है? स्टील, पीतल, कांसा तीनों मिश्र धातु है, तांबा मिश्र धातु नहीं है। अमलगम क्या होता है? पारे के साथ किसी अन्य धातु का मिश्रण अमलगम कहलाता है। सर्वाधिक मात्रा में सिलिका का प्रयोग क्वार्ट्ज कांच के निर्माण में होता है। जर्मन सिल्वर में कौन सी धातुएं होती है? तांबा, जस्ता और निकेल। पेयजल में आर्सेनिक की कितनी मात्रा सुरक्षित मानी जाती है? 10 भाग प्रति बिलियन। 10 भाग प्रति बिलियन यानी कि मिलियन कितना हो जाएगा? 0.01 यानी इतना पार्टिकल पर मिलियन। पीतल, कांसा और जर्मन सिल्वर इन सभी में उभय घटक तांबा है। उपधातुएं देखिए 7 प्रमुख उपधातुएं बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम,
आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम और पोलोनियम। कुछ प्रमुख मिश्र धातु, उसका संघटन और उसका उपयोग देखते हैं। कांसा, जो कि मानव निर्मित प्रथम मिश्र धातु है, इसमें 88% तांबा और 12% टीन का मिश्रण होता है। पीतल, इसमें तांबा 70% और 30% जिंक होता है। गन मेटल 88% तांबा, 8 से 10% टीन और 2 से 4% जिंक होता है। शोल्डर टाका, टीन 50-60% और 40-50% लेड धातुओं को जोड़ने में इसका उपयोग किया जाता है। बेल मेटल, बेल घंटी, तांबा 80%, टीन 20%, घंटे, बर्तन, मूर्ति के निर्माण में। रोल्ड गोल्ड, जो कि ज्वेलरी है, सोना का समान दिखाई पड़ता है, तांबा 90%, एल्यूमिनियम 10%, सोने जैसे दिखने वाले आभूषण के निर्माण में। डच मेटल, तांबा 80-85% और जस्ता 15-20%, धातु की पतली चादर या सोने जैसी पतली परत के निर्माण में। स्टेनलेस स्टील, धब्बा रहित इस्पात, क्रोमियम 15 से 20%, निकेल 8 से 10% और साधारण इस्पात, यानी कि साधारण इस्पात में क्रोमियम और निकेल की इन मात्राओं को मिलाने पर स्टेनलेस स्टील प्राप्त होता है। क्रोम स्टील, स्टील में आयरन 95%, क्रोमियम 2 से 3%, कार्बन 0.5% और मैग्नीज आधा से 1%। मैग्नीशियम में 95-96% एल्युमिनियम, 2% मैग्नीशियम और 2.3% आयरन। इसका उपयोग होता है धातु के दर्पण बनाने में, वैज्ञानिक यंत्र के निर्माण में। ड्यूरालुमिन, एल्युमिनियम 95%, मैग्नीज 0.5%, मैग्नीशियम 0.5% और 4% कॉपर, प्रेशर कुकर के निर्माण में, वायुयान का ढांचा बनाने में। जर्मन सिल्वर, कॉपर 50%, जिंक 35% और निकेल 15%, हीटिंग कॉइल्स के निर्माण में, बर्तन, नल आदि के निर्माण में। क्रोम वैनेडियम स्टील, आयरन 97-98%, लगभग 1% क्रोमियम, 1% से कम मैग्नीज और आधा प्रतिशत कार्बन, स्प्रिंग, पहिए का धुरी के निर्माण में। टंगस्टन स्टील, इसमें टंगस्टन, आयरन और कार्बन होता है, रॉकेट इंजन का नोजल तथा तीव्र गति से काटने वाले उपकरण बनाने में। एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज, इसमें एल्यूमिनियम 10% और ब्रॉन्ज 90%। सिक्का, बर्तन, आभूषण, पेंट आदि के निर्माण में। नाइक्रोम, निकेल 55 से 60%, क्रोमियम 20% और आयरन 20 से 25%। इलेक्ट्रिक हीटर और इलेक्ट्रिक आयरन के क्वाइल बनाने में। एल्युमिनियम ब्रॉन्ज देखिए मुख्य है, इसमें कॉपर 90% और एल्युमिनियम 10%। एंटीमनी का उपयोग किसके निर्माण में किया जाता है? अग्निरोधक के निर्माण में। बेल मेटल, तांबा और टिन का मिश्र धातु है। स्टील में कार्बन की मात्रा 0.1 से 2% तक होती है। भूप्रपट्टी के कुल भार में बोरॉन की मात्रा 0.001% होता है। पॉलीथीन का निर्माण एथिलीन के बहुलकीकरण के द्वारा किया जाता है। डीजल इंजन में प्रयुक्त होने वाला ईंधन है डीजल का वाष्प और वायु। बुलेट प्रूफ पदार्थ के निर्माण में पॉलीएमाइड बहुलक का प्रयोग किया जाता है। कच्चे फल को पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। स्वचालित वाहनों में प्रदूषण नियंत्रण हेतु सीएनजी गैस में मीथेन पाया जाता है। मीथेन के अपघटन से प्राप्त स्याही छपाई कार्य के लिए प्रयुक्त की जाती है। वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में उत्प्रेरक के रूप में निकेल का प्रयोग किया जाता है। वेल्डिंग में ऑक्सीजन और एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। बर्तन की सतह पर न चिपकने वाले बहुलक को टेफ्लॉन कहा जाता है। वाहनों
के इंजन में उत्पन्न धात्विक पदार्थ अपस्फोटन कहलाता है। वाहनों के इंजन में उत्पन्न धात्विक ध्वनि अपस्फोटन कहलाता है। वाहनों में अपस्फोटन को कम करने के लिए ईंधन में टेट्रा एथाइल लेड तथा बेंजीन, टॉलुइन, जाइलिन का मिश्रण मिलाया जाता है। ऑटोमोबाइल इंजन में प्रतिहिम के रूप में एथिलीन ग्लाइकॉल का प्रयोग किया जाता है। भारी वाहनों में ईंधन के रूप में डीजल का प्रयोग उच्च क्षमता और आर्थिक बचत के लिए किया जाता है। भोपाल गैस त्रासदी मिथाइल आइसोसाइनाइड MIC गैस के रिसाव के कारण हुई थी। किस रासायनिक यौगिक को मीरबेन का तेल कहा जाता है? नाइट्रोबेंजीन को। ट्राइग्लिसरीन नाइट्रोग्लिसरीन के संघटक के रूप में कार्डाइड तथा ब्लास्टिंग जिलेटिन पदार्थ पाया जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय मलेरिया तथा टाइफाइड रोगों के उपचार के लिए किस टीके का प्रयोग किया गया था? DDT का। DDT डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। कच्चे चीनी का रंग विहीन करने के लिए चारकोल का प्रयोग किया जाता है। वो कौन सा चारकोल है? एनिमल चारकोल, जिसका प्रयोग कच्चे चीनी को रंग विहीन करने के लिए किया जाता है। शहद में प्रमुख घटक है फ्रुक्टोज। फल पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड रसायन का प्रयोग किया जाता है। शक्कर के किण्वन से इथाइल अल्कोहल बनता है। युद्ध स्थल पर प्रयोग की जाने वाली विषैली गैस ल्यूसाइड एसिटिलीन से बनती है। धान के खेत में मीथेन गैस निकलती है। किस अल्कोहल को वुड स्पिरिट के नाम से जाना जाता है? मिथाइल अल्कोहल को। जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर अम्लीय प्रकृति का होता है। संशोधित स्पिरिट में कौन सा अल्कोहल पाया जाता है? इथाइल अल्कोहल 95%। बेकेलाइट किन पदार्थों के संघनन से बनता है? फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड के। किस विलायक का प्रयोग नेल पेंट हटाने वाले द्रव के रूप में किया जाता है? एसीटोन का। क्लोरोफॉर्म का उपयोग निश्चेतक के रूप में किया जाता है। TNT विस्फोटक को नोबेल तेल भी कहा जाता है। TNT ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। घरेलू LPG सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं क्योंकि ये LPG सिलेंडर में गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। सभी जैव यौगिक में अनिवार्य तत्व है कार्बन। फॉर्मेल्डिहाइड का 40% जलीय विलयन फॉर्मेलिन कहलाता है। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है सेल्यूलोज। लौंग में कौन सा तेल पाया जाता है? यूजिनॉल। मच्छर भगाने वाली दवाओं में कौन सा रसायन उपस्थित होता है? एलिथ्रिन। मीथेन को मार्स गैस कहते हैं। दुर्गंध युक्त मक्खन तथा दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसका आंसर होगा दुर्गंध युक्त मक्खन में ब्यूटायरिक अम्ल और दुर्गंध युक्त दूध में लैक्टिक अम्ल। धूम्र कोहरा में उपस्थित वह रसायन कौन सा है जो आंखों में जलन उत्पन्न करता है? इसका आंसर होगा प्रॉक्सी एसिटिल नाइट्रेट। किण्वन एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसे सर्वप्रथम फ्रांसीसी रसायन विज्ञानी लुई पास्चर ने प्रयोगों के माध्यम से समझाया। मनुष्य के लिए सर्वाधिक अनिवार्य वसीय अम्ल लाइनोलिक अम्ल है। न सूखने वाले तेलों में किस वसीय अम्ल की मात्रा अधिक होती है? ओलिक अम्ल की। डायनामाइट का मुख्य संघटक रसायन है नाइट्रोग्लिसरीन। रोडेंटिसाइड रसायन का प्रयोग चूहों के नियंत्रण के लिए किया जाता है। कृत्रिम रेशों में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। खदानों में अधिकांश विस्फोट
वायु के साथ मीथेन के मिश्रण के कारण होता है। वैज्ञानिक वोर के द्वारा सर्वप्रथम किस कार्बनिक पदार्थ को कृत्रिम रूप से प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया था? यूरिया को। प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला जो है कृत्रिम पदार्थ है यूरिया। कार्बनिक क्लोराइड के नाम से किसे जाना जाता है? फॉस्जिन गैस को। प्रशीतक फ्रेऑन का रासायनिक नाम है डाइक्लोरोमीथेन। कार्बोक्सिलिक एसिड तथा अल्कोहल के साथ अभिक्रिया क्या कहलाती है? एस्टरीकरण। हेक्साक्लोरोबेंजीन को किस प्रसिद्ध नाम से जाना जाता है? गैमेक्सिन। कुछ यौगिक और उसका प्रयोग देखते हैं। ग्लूकोज शराब निर्माण तथा फलों के रस परिरक्षण में। यूरिया का उपयोग नाइट्रोजनी उर्वरक के रूप में। क्लोरोफॉर्म शल्य क्रिया में निश्चेतक के रूप में। वसा तेल तथा विलायक के रूप में। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एसी एवं रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक के रूप में। एरोसॉल प्रणोदक के रूप में। नाइट्रोबेंजीन विभिन्न प्रकार के पॉलिश एवं रंगों एवं साबुन के निर्माण में। डाइक्लोरोमीथेन चाय तथा कॉफी से कैफीन हटाने में। एरोसॉल स्प्रे प्रणोदक के रूप में। अश्रु गैस पुलिस के द्वारा अनियंत्रित भीड़ को हटाने में। मस्टर्ड गैस प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की सेना द्वारा ब्रिटेन तथा कनाडा की सेना के विरुद्ध हथियार के रूप में प्रयोग किया गया था। इसे सल्फर मस्टर्ड भी कहा जाता है। डीडीटी खेत में कीटनाशकों के रूप में प्रयोग किया जाता है। एस्पिरिन इसका उपयोग ज्वर, दर्द, जलन आदि में के उपचार में किया जाता है। यूरोट्रोपिन इसका उपयोग फिनोलिक रॉल के निर्माण में। नेफ्थेलिन कीटाणुनाशी के रूप में कपड़ों में कीटों को दूर रखने वाली गोलियों के रूप में किया जाता है। एथिलीन ग्लाइकोल कार में प्रतिहिमकारक के रूप में। आयोडोफॉर्म जीवाणुनाशी के रूप में। पैराल्डिहाइड निद्राकारी दवा के रूप में। एस्बेस्टस अग्निशामक वस्त्र बनाने में। अल्फ्रेड नोबेल को नोबेल पुरस्कार वितरण हेतु एक निधि स्थापित करने के लिए धनराशि उनके आविष्कार डायनामाइट से मिली थी। विस्फोटक आरडीएक्स का अन्य नाम है साइक्लोनाइट हेक्सोजन T4। टेरिलिन एक कृत्रिम रेशा है। नेत्रों का परीक्षण एल्केलॉइड के किस तनुकृत घोल से पुतलियों को फैलाकर किया जाता है? इयोसिन। जल का भाप में बदलना भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। ठोस से वाष्प बनने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन कहते हैं। अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के ताप पर उबलने लगता है, क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम होने से जल का क्वथनांक बिंदु घट जाता है। अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। कोहरे में कौन सा कोलाइटी तंत्र प्रयुक्त होता है? गैस में द्रव। शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने से शक्कर की विलेयता बढ़ जाएगी। नमक मिश्रित कपूर को ऊर्ध्वपातन द्वारा शुद्ध किया जा सकता है। जल अपघटन में ऊर्जा ऊष्मा के रूप में उत्पन्न होती है। पानी में चीनी का घुलना भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। किसी मिश्रण से ठोस विलेय को पृथक करने की विधि क्रिस्टलीकरण कहलाती है। पायस किस प्रकार का कोलाइड होता है? द्रव में द्रव का। आयोडीन तथा पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण को ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। बॉयल का नियम किस स्थिति में लागू होता है? नियत तापमान पर। समान ताप एवं दाब पर गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। यह नियम वैज्ञानिक एवोगाड्रो ने प्रतिपादित किया था। आदर्श गैस में ऊर्जा उनकी किस स्थिति पर आधारित होता है? तापमान पर। गैसें आदर्श व्यवहार से विचलन क्यों प्रदर्शित करने लगती हैं?
उनके अणुओं के मध्य आकर्षण बल लगने के कारण। दहन ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। स्थिर ताप पर गैस प्रसारित करने पर उसका दाब घटता है। परम ताप चार्ल्स के नियम का परिणाम है। गैसीय समीकरण PV=nRT में R क्या प्रदर्शित करता है? 1 मोल गैस को। आदर्श गैस की ऊर्जा गैस के मोलों की संख्या पर निर्भर करती है। पाश्चराइजेशन प्रक्रिया में दूध को पहले अधिक देर तक उच्च तापमान लगभग 150 डिग्री फ़ारेनहाइट पर गर्म किया जाता है, फिर एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है। रोटी तथा गर्म गैस के गुब्बारों को फूलना किस गैसीय नियम के व्यवहार रूप में दर्शाते हैं? चार्ल्स के नियम को। तापमान को कितना कम कर देने पर सभी गैसें शून्य आयतन घेरेंगी? परम शून्य ताप यानी कि -273 डिग्री सेल्सियस पर। स्थिर ताप पर किसी गैस का दाब 3 गुना कर देने पर उसका आयतन 1/3 हो जाएगा। एक गैस का वाष्प घनत्व 14 है, उसका अनुभार 28 होगा। बादल किसका कोलाइडी परिक्षेपण है? वायु के परिक्षेपण माध्यम में जल बिंदु का। पानी में उपस्थित कोलाइडी कण स्कंदन की प्रक्रिया द्वारा हटाए जा सकते हैं। सामान्य ताप एवं दाब से आशय है 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन ताप को सामान्य ताप और 760 मिलीमीटर दाब को सामान्य दाब कहा जाता है। किसी गैस की विसरण गति तथा उसके अनुभार में क्या संबंध होता है? इसका आंसर होगा गैस की विसरण गति उसके अनुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उत्कृष्ट गैसों को आवर्त सारणी में वर्ग 18 में रखा गया है। हाइड्रोजन परिवार की इलेक्ट्रॉन बंधुता घटने का क्रम है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। पृथ्वी पर सबसे कम पाई जाने वाली धातु है एस्टेटिन। आवर्त सारणी के किस वर्ग में सर्वाधिक गैसीय तत्व हैं? शून्य वर्ग में। सभी गैसें अक्रिय गैसें तथा एक परमाणु तत्व इसमें है। जब किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाता है तो मुक्त ऊर्जा इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है। सर्वाधिक घनत्व वाला तत्व है ऑस्मियम। आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का कोई निश्चित स्थान न होने का कारण है हाइड्रोजन का क्षार धातुओं तथा हैलोजन दोनों से समांतर रखना। तत्वों का कौन सा समूह रेडियो सक्रिय समूह कहलाता है? इसका आंसर होगा एक्टिनाइड समूह। अधिकतम कृत्रिम तत्व किस समूह में रखे जाते हैं? एक्टिनाइड समूह में। आवर्त सारणी में तत्वों के गुण देखिए, परमाणु का आकार वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर घटता है। विद्युत धनात्मकता वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर बढ़ती है, जबकि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर घटती है। आयनन ऊर्जा वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर घटती है, जबकि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है। विद्युत ऋणात्मकता वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर घटती है, जबकि बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है। इलेक्ट्रॉन बंधुता वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर घटती है, जबकि बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है। पी ब्लॉक में धातु, अधातु तथा उपधातु सभी प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। आंतरिक संक्रमण तत्व क्या है? लेंथेनाइट और एक्टिनाइट श्रेणी के तत्व हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है? बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक में। आवर्त सारणी के ऊर्ध्वाधर स्तंभों को वर्ग कहते हैं। तत्वों से संबंधित कुछ प्रमुख तथ्य देखते हैं। कुल ज्ञात तत्व की संख्या 118, प्रकृति में प्राप्त तत्व 94 और कृत्रिम विधि से 24, दोनों मिलाकर 118।
धातु तत्वों की संख्या 91, अधातु तत्वों की संख्या 20 और उपधातु तत्वों की संख्या 7। ये तीनों मिलाकर 118। भूपर्पटी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। भूपर्पटी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व है एल्यूमिनियम। सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन। सबसे भारी तत्व ऑस्मियम। सबसे हल्का धातु तत्व लिथियम। द्रव धातु तत्व पारा। द्रव अधातु तत्व ब्रोमीन। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक धातु तत्व चांदी। विद्युत का सुचालक अधातु तत्व ग्रेफाइट। सबसे अधिक आघात वर्धनीय तत्व सोना। सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व फ्लोरीन। सबसे अधिक क्रियाशील धातु तत्व सीजियम। सर्वाधिक आयनन विभव वाला तत्व हीलियम। न्यूनतम आयनन विभव वाला तत्व सीजियम। सर्वाधिक इलेक्ट्रॉनिक प्राप्ति वाला तत्व क्लोरीन। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन। सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ फ्लोरीन। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन। मिट्टी के तेल में रखा जाने वाला तत्व सोडियम। हड्डियों तथा दांतों का निर्माण करने वाला तत्व कैल्शियम। मेंडलीफ के अनुसार तत्वों का गुण आवर्ती फलन होते हैं परमाणु भार के। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक का नियम का प्रतिपादन डेवो राइनर ने किया। रेडियो सक्रियता की माप गाइगर काउंटर के द्वारा की जाती है। सबसे अधिक दहन रोधी गैस हाइड्रोजन है। एलपीजी द्रवित पेट्रोलियम गैस में मुख्यतः ब्यूटेन और प्रोपेन गैसें उपस्थित होती हैं। किस वैज्ञानिक ने जबर के वाल्कनीकरण की प्रक्रिया का आविष्कार किया था? चार्ल्स गुडईयर ने। नाभिकीय ईंधन थोरियम है। निर्जल क्रिस्टल का रासायनिक सूत्र NH42SO4 है। नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन द्वारा अमोनिया बनाने की हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? लोहा का। सामान्य गैस समीकरण क्या है? PV=nRT। सोडा वाटर बनाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड का। स्टार्च पॉलीमर का उदाहरण है। अब कुछ तथ्य देखते हैं। प्रायोगिक क्षेत्र में कुछ अनुप्रयोग रेडियो समस्थानिक के। कार्बन 14 का कार्बन आयु गणना में मृत जीव अथवा वनस्पति की आयु ज्ञात करने में प्रयोग किया जाता है। यूरेनियम लेड आयु गणना, इसमें यूरेनियम 238 और लेड 206 का प्रयोग किया जाता है। पृथ्वी तथा प्राचीन चट्टानों की आयु ज्ञात करने में। रुबिडियम स्ट्रॉन्शियम आयु गणना, इसमें रुबिडियम और स्ट्रॉन्शियम का प्रयोग किया जाता है चट्टान तथा खनिज की आयु ज्ञात करने में। पोटेशियम आर्गन आयु गणना, इसमें भूगर्भिक चट्टानों का आयु ज्ञात किया जाता है। पोटेशियम और आर्गन का प्रयोग किया जाता है। ट्यूमर की जांच में आर्सेनिक 74। थायराइड ग्रंथि की सक्रियता की जांच में आयोडीन 131। अल्प रक्तता टीबी की जांच में फ्लोरीन 59। अंगों की संरचना के अध्ययन में टैक्टिनियम 99। रक्त प्रवाह के वेग मापने में सोडियम। कैंसर के उपचार में ट्यूमर को नष्ट करने में कोबाल्ट 60 सीजियम 137। अस्थि रोगों के उपचार में फास्फोरस 32। अनाज, मछली, सब्जी आदि को लंबे समय तक संरक्षित रखने में गामा किरण का। पौधों में उर्वरकों के प्रभाव की जांच करने के लिए कार्बन 14। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के अध्ययन में फास्फोरस 32 का उपयोग किया जाता है। तेल के कुआं में की अवस्थिति ज्ञात करने में धातु के चादरों की समान मोटाई की जांच के लिए अमेरिकियम 241। तेल के कुओं के अध्ययन तथा पाइपलाइनों के रिसाव का पता लगाने में सोडियम 24। नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र तथा जलयानों की प्रणोदक प्रणाली की ईंधन के रूप में यूरेनियम 235। मृदा में नमी की मात्रा ज्ञात करने में सड़क तथा भवनों के निर्माण में कैलिफोर्नियम 252। जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ जाता है। मूत्राशयों से आने वाली गंध जो है मूत्र में अमोनिया की उपस्थिति के कारण होती है।
कार्बन नैनो ट्यूब्स का आविष्कार आईजी मान ने किया था। एल्यूमिनियम फास्फाइड का प्रयोग कीटनाशक पेस्टिसाइड के रूप में किया जाता है। भारत में जल विलवणीकरण संयंत्र लक्षद्वीप में स्थित है। धूम्र पर्दे जिनका प्रयोग युद्ध में छिपने तथा शत्रु को धोखा देने के लिए किया जाता है, टाइटेनियम ऑक्साइड के बने होते हैं। यशद पुष्प फिलोसफर्स वूल जिंक ऑक्साइड को कहा जाता है। रेशम प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण है। द्रवित ऑक्सीजन या द्रवित हाइड्रोजन को औद्योगिक स्तर पर प्राप्त करने में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी का नाम क्रायोजेनिक्स है। पदार्थ की वह अवस्था जिसकी निश्चित आकृति तथा आयतन होता है ठोस कहलाते हैं। पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग मुख्यतः उर्वरक के निर्माण में किया जाता है। सूर्य का निर्माण मुख्यतः हाइड्रोजन से हुआ है। साबुन बनाने में वनस्पति तेल का प्रयोग किया जाता है। गोबर गैस का मुख्य घटक मीथेन है। सिलिकेट, जिसको सिलिका ऑफ मैग्नीशियम के रूप में भी जाना जाता है, प्रचुर मात्रा में पृथ्वी के भूपर्पट्टी में पाया जाता है। पृथ्वी के वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। हरा कशिश का रासायनिक नाम फेरस सल्फेट है। वह गुण जिसके कारण एक ही तत्व कई रूपों में पाया जाता है अपरूपता कहलाता है। चार्ल्स का नियम पदार्थ के किन गुणों के मध्य संबंध को व्यक्त करता है? इसका आंसर होगा आयतन तथा दाब के बीच। सीएनजी का पूर्ण रूप है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। परमाणु रिएक्टर का निर्माण सर्वप्रथम एनरिको फर्मी ने किया था। रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी बैकुरल ने किया था 1896 ईस्वी में। कुछ महत्वपूर्ण बहुलक तथा उसका उपयोग देखते हैं। नायलॉन 6 रेसे प्लास्टिक टायर रस्सी बनाने में। नायलॉन 66 ब्रश संश्लेषित रेसे पैराशूट रस्सी दरी बनाने में। बैकेलाइट गियर सुरक्षा परत विद्युत उपकरण बनाने में। मैलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड प्लास्टिक के रेसिन बर्तन बनाने में। पॉली एक्रिलोनाइट्राइल संश्लेषित रेसे तथा संश्लेषित ऊन बनाने में। स्टाइरिन ब्यूटाडाइन रबर का उपयोग ऑटोमोबाइल टायर तथा चप्पल बनाने में। नाइट्राइल रबर का उपयोग सील बनाने में, टैंक के अस्तर बनाने में। पॉलीइथाइल एक्राइलेट का निर्माण फिल्म बनाने, घर का पाइप तथा कपड़े बनाने में। टेरिलिन, इसका उपयोग रेशा, बेल्ट, तार, टेंट बनाने में। ग्लिंटल प्लास्टिक और पेंट बनाने में। पॉलीथीन विद्युत रोधक, पैकिंग, घरों तथा प्रयोगशाला में। पॉलीस्टाइरीन विद्युत रोधक, पैकिंग, पदार्थ, खिलौने तथा घरेलू वस्तु बनाने में। पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड, रेनकोट, बैग, विनाइल फर्श, चमड़े के कपड़े बनाने में। टेफ्लॉन विद्युत रोधक, खाने के बर्तनों के लेपन में। किस ईंधन का ऊष्मीयमान सर्वाधिक होता है? हाइड्रोजन। सड़कों पर प्रकाश के लिए सोडियम वाष्प लैंप का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि इनका प्रकाश एक वर्णी होता है, पीली रोशनी का, और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता है। फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग 46% होती है। तंबाकू में विषाक्त पदार्थ निकोटिन पाया जाता है। पीईएम किसका संक्षिप्त रूप है? प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। जल का क्वथनांक अधिक क्यों होता है? क्योंकि इसके अणु हाइड्रोजन बंध से बंधे होते हैं। मच्छर रोधी कॉइल में पाइरेथ्रम, पाइरेथ्रिन, एलेथ्रिन आदि रसायन प्रयोग किए जाते हैं जो एक बीजीय पौधे से प्राप्त होता है। अग्निशामक यंत्र में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड। रासायनिक उर्वरक के निर्माण में नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम का प्रमुख संघटकों के रूप में तथा सल्फर, मैग्नीशियम और कैल्शियम का द्वितीयक संघटक के रूप में प्रयोग किया जाता है। चूहा विष के रूप में जिंक फास्फाइड का प्रयोग किया जाता है। मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लिष्ट रेशा है रेयॉन। सीमेंट मुख्यतः किसका मिश्रण है? कैल्शियम के सिलिकेट और एल्यूमिनेट का।
यूरिया उर्वरक के उत्पादन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। अमोनियम सल्फेट क्या है? एक मिश्रित उर्वरक है। पसीना रोधी उत्पादों में सामान्यतः एल्यूमिनियम यौगिक उपस्थित होता है। मानव अस्थियों में सर्वाधिक मात्रा में कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है। जेली के निर्माण हेतु सर्वाधिक उपयुक्त फल अमरूद है। संयुक्त राष्ट्र ने 2011 को अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान वर्ष के रूप में मनाया है। पादपों में वृद्धि हेतु आवश्यक पोषक तत्व देखिए: हाइड्रोजन, कैल्शियम, ऑक्सीजन, मैग्नीज, नाइट्रोजन, कार्बन, फास्फोरस, पोटेशियम, जिंक, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, कॉपर, बोरॉन, मोलिब्डेनम और क्लोरीन। साबुन निर्माण की विधि है साबुनीकरण। वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषण है हाइड्रोजन सल्फाइड। डीजल की गुणवत्ता सीटेन संख्या के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। कांच को रंग देने वाले पदार्थ देखिए: पोटेशियम डाइक्रोमेट कांच के रंग को हरा और हरा पीला प्रदान करता है। क्यूप्रस लवण लाल रंग प्रदान करता है। कैडमियम सल्फाइड नींबू जैसा पीला रंग प्रदान करता है। कार्बन कहरुआ। कोबाल्ट ऑक्साइड गहरा नीला रंग प्रदान करता है। सोडियम क्रोमेट या फेरस ऑक्साइड ये हरा रंग प्रदान करता है। इसी तरह सिलेनियम ऑक्साइड ये नारंगी लाल रंग प्रदान करता है। फेरिक लवण या सोडियम यूरेनेट ये प्रतिदीप्तशील पीला रंग प्रदान करता है। गोल्ड क्लोराइड या पर्पल ऑफ कासियस ये रूबी जैसा लाल रंग प्रदान करता है। क्यूप्रस ऑक्साइड, कैडमियम सल्फाइड ये चटक लाल रंग प्रदान करते हैं। क्यूप्रिक लवण पीकॉक नीला रंग प्रदान करते हैं कांच को। प्रमुख थर्मोप्लास्टिक और उसका उपयोग देखिए: पॉलीथीन, पॉलीएथिलीन पाइप, कुर्सी, मेज, थैले, बोतल, खिलौने आदि के निर्माण में। पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड जलापूर्ति के पाइप, बैग, खिलौने, रक्त आदि रखने वाले बैग के रूप में। पॉलीस्टाइरीन खाना रखने वाले कंटेनर, खाने के प्लेट, सीडी कैसेट, रेडियो, टीवी, कैबिनेट आदि के निर्माण में। ल्यूसाइट, एक्रिलिक ग्लास, एक्रिलाइट कांच के स्थान पर प्रयोग, कॉन्टैक्ट लेंस के निर्माण में। टेफ्लॉन का उपयोग नॉन स्टिक बर्तन, गैस्केट आदि के निर्माण में। एलपीजी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? खाना पकाने में तथा वाहन के ईंधन के रूप में। पोटेशियम ब्रोमाइड पदार्थ का शांति कारक औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। घरेलू गैस के सिलेंडरों में गैस के रिसाव का पता लगाने के लिए गैस में एथिल मरकैप्टन का पदार्थ मिलाया जाता है। कौन सा ईंधन सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण करता है? हाइड्रोजन। किसका प्रयोग नोदक या रॉकेट में ईंधन के रूप में किया जा सकता है? द्रव हाइड्रोजन तथा द्रव ऑक्सीजन का मिला हुआ स्वरूप। बायोगैस को गोबर गैस के नाम से भी जाना जाता है। पारा धातु सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में होती है। वैज्ञानिक सीबी देसाई ने गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया था। जेट्रोफा वनस्पति से बायोडीजल का निर्माण किया जाता है। क्लोरीनियम संदूषित जल में क्लोराइड की थोड़ी मात्रा को मिलाना क्लोरीनन कहलाता है। आवश्यक तेलों में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? टर्पिनोइड। सीमेंट को शीघ्र जमने से बचाने के लिए उसमें जिप्सम मिलाया जाता है। सबसे प्रभावी पीड़कनाशी है ऑर्गेनोफॉस्फेट। दर्द निवारक मरहम आयोडेक्स में किस रसायन की गंध आती है? मिथाइल सैलिसिलेट की। साबुन का उपयोग किस प्रकार के जल में करना चाहिए? सॉफ्ट वाटर, मृदु जल में। ओजोन परत का क्षरण क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस के कारण हो रहा है। सीमेंट फैक्ट्री में कार्य करने वाले मजदूरों में सामान्यतः कौन सी बीमारी का जोखिम होता है? साइटोसिलिकोसिस। किस उत्पाद को साबुन रहित साबुन,
कहा जाता है? अपमार्जक को, डिटर्जेंट को। रेलवे पटरियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाली अभिक्रिया में कौन सा अवकारक शामिल है? एल्यूमिनियम। सामान्य उर्वरक में 3 प्रमुख तत्व हैं, नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस। उर्वरक के रूप में कैल्शियम लवण, सोडियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। श्वेत फास्फोरस अंधेरे में मंद ऑक्सीकरण के कारण प्रकाशित होता है। रसायन विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण खोज तथा आविष्कार देखते हैं हम लोग। इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन, न्यूट्रॉन का जेम्स चैडविक, पॉजिट्रॉन का कार्ल एंडरसन, परमाणु क्रमांक का मोजले, द्रव्यमान संरक्षण का नियम लेवाइजर, गुणित अनुपात का नियम डाल्टन, सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टीन, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध आइंस्टीन, गैसों का वितरण नियम ग्राहम, चार्ल्स का नियम चार्ल्स, आधुनिक आवर्त सारणी मोजले, त्रिक नियम डोबेराइनर, क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लांक, अपवर्जन सिद्धांत पाउली, तरंग यांत्रिकी सिद्धांत ड्री ब्रॉगली, क्रमिक रचना सिद्धांत नियम ऑफ बाउ, कृत्रिम रेडियो सक्रियता जूलियट, वर्ग विस्थापन नियम सॉडी तथा फ्रजान, तनुता नियम ओस्टवाल्ड, विद्युत अपघटन का नियम फैराडे, सहसंयोजकता लुईस, पीएच मापक्रम सारेनसन, आवर्त सारणी मेंडलीफ, अष्टक नियम न्यूलैंड्स, परमाणु सिद्धांत जॉन डाल्टन, बोर सिद्धांत नील्स बोर, अधिकतम बहुलता सिद्धांत हुंड, अनिश्चितता नियम हाइजेनबर्ग, क्लोरीन सिले, रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी बैक्वेरल, समस्थानिक सॉडी, भारी जल यूरे, हीलियम लॉकियर, ऑक्सीजन प्रिस्टले और सीले, सोडियम डेवी, पोटेशियम डेवी, रेडियम क्यूरी दंपत्ति, थोरियम बर्जिलियस, यूरेनियम क्लैप्रोथ, प्रोटॉन रदरफोर्ड, नाभिक परमाणु का नाभिक रदरफोर्ड, मेसॉन युकावा, स्थिर अनुपात का नियम प्राउस्ट, व्युत्क्रम अनुपात का नियम रिचर, प्रकाश विद्युत प्रभाव हेनरिच हर्ट्ज, वैद्युत संयोजकता कौशल, उत्प्रेरण बर्जिलियस, हाइड्रोजन कैवेंडिश, नाइट्रोजन रदरफोर्ड, ऑर्गन रैकजे और रैले, मैग्नीशियम डेवी, कैल्शियम डेवी, अवोगाड्रो परिकल्पना एवोगाड्रो, बॉयल का नियम रॉबर्ट बॉयल, आंशिक दाब का नियम डाल्टन, परासरण दाब का नियम बर्कले, पोलोनियम मैडम क्यूरी। विभिन्न रासायनिक पदार्थों के व्यापारिक नाम रासायनिक सूत्र, यानी कि विभिन्न पदार्थों के जो है उसका रासायनिक नाम है। जैसे साधारण नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड, उसका रासायनिक सूत्र NaCl। उसी तरह बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, धोवन सोडा का सोडियम कार्बोनेट, कास्टिक सोडा का सोडियम हाइड्रोक्साइड, सुहागा बोरेक्स Na2B4O7 × 10H2O, फिटकरी का पोटेशियम एल्यूमिनियम एस्फेट, सोरा पोटेशियम नाइट्रेट, विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर कहा जाता है। इसका रासायनिक सूत्र ध्यान रखिए CaOClCl, चूने का पानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिप्सम कैल्शियम सल्फेट, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इसका रासायनिक सूत्र ध्यान रखिए CaSO4 × ½ H2O। और इधर देखिए जिप्सम का कैल्शियम सल्फेट जो था इसका CaSO4 × 2H2O, इन दोनों को ध्यान रखिए एक साथ। चौक कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड CaO, चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, संगमरमर का भी कैल्शियम कार्बोनेट, नौसादर अमोनियम क्लोराइड, लाफिंग गैस हास्य गैस का नाइट्रस ऑक्साइड N2O, लाल सिंदूर लेड परऑक्साइड, नमक का अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, अम्लराज
सांद्र नाइट्रिक अम्ल प्लस सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका ध्यान रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। HNO3 प्लस 3HCl, जल गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड और जल गैस हाइड्रोजन गैस का मिश्रण CO प्लस H2, बॉक्साइड हाइड्रेट्स एल्यूमिना, शुष्क गैस ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिंक ब्लैक जिंक, जिंक सल्फाइड, भारी जल ड्यूटेरियम, भारी हाइड्रोजन का ड्यूटेरियम, भारी जल ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ये महत्वपूर्ण है। D2O, सिलिकॉन ऑक्साइड, मार्स गैस मीथेन, सिरका एसिटिक अम्ल का तनु विलयन CA3COOH, एल्कोहल इथाइल एल्कोहल C2H5OH,